हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साइड में एक बेल आइकॉन है, उसे क्लिक कर दें जिससे आपको सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ MPGK में मध्य प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य। बुंदेलखंड के लोक नृत्य सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बधाई नृत्य। बधाई नृत्य कुछ इस तरीके से किया जाता है, आप देखेंगे पिक्स में। बधाई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह और तीज के अवसर पर स्त्री और पुरुष मतलब दोनों साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से बधाई नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में मतलब कुछ ऐसा वाद्य यंत्र जैसे ढपला, ठिमरी, रमतूला, बांसुरी, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये बधाई नृत्य कहलाता है। इसके बाद आएगा राई, जो बुंदेलखंड का बहुत ही फेमस डांस है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है राई। इसमें हम देखेंगे ये कुछ इस तरीके से नृत्य किया जाता है। राई बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हम देखते हैं यहाँ पे विभिन्न अवसरों पर ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो होते हैं उसमें राई जरूर होती है। बुंदेलखंड वाले एरिया में तो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें केंद्र में मतलब बीच में नर्तकी मतलब नृत्य करती है, जो डांसर होती है, लड़की होती है, वो डांस करती है बीच में, केंद्र में। यहाँ एक और पॉइंट है, राई की विराम स्थिति को स्वांग कहते हैं। स्वांग मतलब इसे टोटल कहा जाता है राई स्वांग। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस वर्ड है जो बुंदेलखंड में वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट हमारा बुंदेलखंड के लोक नृत्य में ढिमराई नृत्य आता है। इसे कुछ इस तरीके से किया जाता है। ढिमराई नृत्य ढीमर जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक, जिनकी मृदंग आदि वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोलक हो गए और मृदंग हो गए, इसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये कुछ बजा रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ढीमर जाति द्वारा किया जाता है। ये ढिमराई नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मालवा का लोक नृत्य, जिसमें पहला है रजवाड़ी। रजवाड़ी कुछ इस तरीके से नाचा जाता है, देखेंगे आप ये लोक नृत्य। यहाँ महिला पुरुष दोनों ही डांस कर रहे हैं। ये रजवाड़ी डांस कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें आड़ा खड़ा डांस, आड़ा खड़ा लोक नृत्य। नेक्स्ट है इसमें डंडा, डंडा लोक नृत्य। ये कुछ इस तरीके से किया जाता है, आप देख सकते हैं सबके हाथ में एक डंडा है, डंडा डांस कहलाता है, डंडा लोक नृत्य। नेक्स्ट है हमारा मटकी। मटकी महिलाएं करती हैं और सिर में ये कुछ मटकी जैसे रख के इसे करती हैं, ये मटकी लोक नृत्य कहलाता है। आड़ा खड़ा और रजवाड़ी जो नृत्य है वे किसी विशेष अवसर पर ही मालवा क्षेत्र में देखा जाता है या फिर किया जाता है। ओके, विशेष अवसर में ही किया जाता है ये। इसमें एक और पॉइंट है, इसकी विशेषता यह है कि महिला प्रधान नृत्य है, ये महिलाएं करती हैं इसे। रजवाड़ी नृत्य महिलाएं अपना साड़ी का पल्लू पकड़कर करती हैं, जबकि आड़ा खड़ा नृत्य जो है वे झुककर कहरवा की ताल पर किया जाता है। नेक्स्ट है मटकी नृत्य। ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं और इसी ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी कहा जाता है। इसी ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी कहा जाता है, इसलिए मटकी नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा निमाड़ के लोक नृत्य, जिसमें फर्स्ट आएगा गणगौर। गणगौर कुछ इस तरीके से महिलाएं करती हैं, देख सकते हैं आप। गणगौर निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है। ये चैत्र मास में गणगौर पर्व के अवसर पर किया जाता है। ओके, इसमें ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है, क्योंकि ये ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है। अच्छा, गणगौर भी दो प्रकार के, जैसे झूला और झलरिया, दो प्रकार की शैली के गणगौर लोक नृत्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा काठी नृत्य। काठी नृत्य पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजन नृत्य है, जिसका वाद्य यंत्र ढाक होता है। इनके चिंतकों की वेशभूषा नेपाल की महाकाली नर्तकियों के समान होती है, जिसे बाना कहा जाता है। बाना यह देव प्रबोधिनी एकादशी से आरंभ होकर महाशिवरात्रि के समय समाप्त होती है।
नेक्स्ट है हमारा बघेलखंड के लोक नृत्य। इसमें पहला है परधौनी नृत्य। परधौनी नृत्य जो है बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है और शादी या विवाह के अवसरों पर इसमें नवयुवक क्या करते हैं, हाथी जैसी कोई पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है परधौनी नृत्य। ओके, इसमें नेक्स्ट है हमारा दादर नृत्य। इसमें दिया हुआ है बघेलखंड का प्रसिद्ध जो दादर नृत्य है वह पुरुषों द्वारा, मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और किसी प्रशंसा या खुशी के अवसर पर ये दादर गीत गायन करके डांस भी किया जाता है। लोक नृत्य है ये दादर। यह नृत्य मध्य प्रदेश की कोटवार, कहार और कोल जनजातियों द्वारा किया जाता है। जो दादर नृत्य है वो कोटवाल, कहार और कोल जनजातियों द्वारा प्रसिद्ध है, उसी में ये किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।